Hello everyone, welcome to SN Linux. I wish you are all well. Today we will discuss about sudo user, जो कि हमारा ये वीडियो पार्ट 2 होने वाला है। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया है कि सुडो यूजर क्या होता है, क्या हमें बेसिकली सुडो यूजर की नीड होती है, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है और उसमें हम किसी भी नॉर्मल यूजर को कैसे सुडो यूजर बना सकते हैं। कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो ऑल ओवर हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया था। अगर किसी ने नहीं देखा है तो आपको आई बटन में एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं किसी भी पर्टिकुलर यूजर को हम कैसे एक लिमिटेड एक्सेस दे सकते हैं, कैसे उसको सूडो यूजर को ऑल ओवर फुल कंट्रोल ना देके अपने सिस्टम का हम कुछ जो हमारे लिमिटेड एक्सेस हैं वो ही देना चाहते हैं, जो पर्टिकुलर कमांड्स हैं उन्हीं पर देना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसी पर्टिकुलर कमांड्स जिन पे आप उनके अलावा आपका पूरा कमांड्स जो है वो एग्जीक्यूट कर पाए आपका सूडो यूजर। कैसे हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमारी जो होती है सूडोवर्स फाइल, उसमें कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, वो सारी चीजें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। गाइस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ये जो टॉपिक है हमारा सूडो यूजर का, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज ए लिनक्स एडमिन, एज ए डेवऑप्स इंजीनियर ऑल। लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हैं कि हम एक लोकल यूजर सरिता से लॉगिन है। हम ऐसे मॉडिफाई नहीं कर सकते अपने जो सूडोवर्स को। तो अभी हम चलते हैं हमारे रूट के अंदर। सिंपली रूट से हम लॉगिन करते हैं -रूट। यहाँ पे हमसे पासवर्ड मांगता है, हम यहाँ पे पासवर्ड्स डालते हैं अपने। यहाँ आप देख सकते हैं हु एम आई करके, मैं जो हूँ वो रूट से लॉगिन हूँ। मैंने यहाँ रूट से लॉगिन कर लिया है। अभी हम अपनी जो फाइल है सूडोवर्स फाइल, उसको आप विम करके ओपन करते हैं, बट सेफ यूज के लिए आप किससे करते हैं, vi sudo से। मैंने यहाँ पे vi sudo लिखा और हम अपनी फाइल के अंदर एंट्री कर चुके हैं। जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने जो हमारा नॉर्मल यूजर सरिता है उसको सूडो यूजर की परमिशन दे दी थी। जो आपका ये फर्स्ट ऑल होता है, ये क्या होता है गाइज, आपका जो फर्स्ट ऑल होता है ये हर यूजर के लिए होता है। इट मीन्स आपके यूजर को डिनोट करता है आपका ये ऑल। एंड जो आपका यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एंड जो आपका सेकंड ऑल होता है ये क्या होता है, ये आपके होस्ट के लिए, कि आपके जो भी ऑल ओवर होस्ट हैं, आईपीज हैं, उनके लिए। देन जो लास्ट ऑल होता है ये आपकी कौन कौन सी कमांड को एग्जीक्यूट कर सकता है उसके लिए। हमने सरिता यूजर को ऑल ओवर जो भी आपके रूट को कंट्रोल होता है, रूट को एक्सेस होता है, वो ऑल ओवर एक्सेस हमने यूजर सरिता को दिए थे लास्ट क्लास में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूजर सरिता को रूट की तरह फुल कंट्रोल ना होकर कुछ लिमिटेड एक्सेस हो, जो कि रेगुलर यूजर नहीं कर पाता है बट आपका रूट कर पाए। कैसे हम एज ए एग्जाम्पल आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। गाइज यहाँ पे मैंने किया था कि आप जब भी रूट यूजर सूडो यूजर सरिता से लॉगिन करें तो आपका पासवर्ड मांगता था। तो आप यहाँ पे इस तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं आपके यूजर सूडो यूजर सरिता को, तो आपका वो पासवर्ड नहीं लेता है। अभी हम करते हैं कि हमारा एक यूजर है सरिता, जो हमने सूडो यूजर की परमिशन दी हुई है, और यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको करना है ओनली यूजर एंड यूजर मोड कमांड अलाउ आपके सूडो यूजर सरिता को। इट मीन्स आपका जो सरिता यूजर है जिसको आपने सूडो यूजर की परमिशन दी हुई है यहाँ पे, वो यूजर आपके ऑल ओवर कमांड्स रन ना करके आपका जो यूजर एड कमांड है एंड आपका जो यूजर मोड कमांड है वो कमांड ही एग्जीक्यूट कर सके। यूजर एड एंड यूजर मोड कमांड के अलावा कोई भी कमांड आपका सूडो यूजर सरिता
एग्जीक्यूट ना कर सके। सो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हम यहाँ क्या कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। अलाउ ओनली यूजर एड एंड यूजर मोड कमांड्स वाइवा sudo टू सरिता यूजर। सो सरिता यूजर सिर्फ और सिर्फ यूजर एड और यूजर मोड कमांड को ही sudo के थ्रू रन कर सके, बाकी कोई भी sudo कमांड यूज ना कर सके। सो सोचिए आप एक कंपनी में जूनियर लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आपको एक नई यूजर को एक्सेस देना है जिसे सिर्फ नए यूजर्स बनाने और एग्जिटिंग जो यूजर हैं उनको मॉडिफाई करना अलाउ करना है, लेकिन उससे सिस्टम के बाकी टास्क का sudo एक्सेस नहीं चाहिए। ना apt इंस्टॉल हो, ना आप rm-r करके कोई भी कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकें। इस पर्पज के लिए हम sudoers फाइल में कमांड लेवल रेस्ट्रिक्शन जो होते हैं उनको अप्लाई करते हैं। सो अब बात ये आती है कि अप्लाई कैसे करते हैं। सो सिंपली गाइस, आपने आपका यूजर बना हुआ है, आपने vi sudo करके इस फाइल में कॉन्फ़िगरेशन भी किया हुआ है, तो यहाँ पर आप एक कमांड यूज करते हैं विच कमांड का। सो विच कमांड क्या करता है बेसिकली, यहाँ पर मैं इस फाइल से एग्जिट करती हूँ। अभी मैं यहाँ से एग्जिट की, अभी मैं देखती हूँ कि मेरे को करना क्या है, यूजर ऐड करना है एंड यूजर मोड करना है। सो हम जो है वो विच कमांड के थ्रू देखते हैं यूजर ऐड। सो विच कमांड क्या करता है गाइस, विच कमांड जो आपकी यूजर ऐड कमांड है इसका कंप्लीट पाथ कि ये कहाँ पर स्टोर है, आपकी जो यूजर ऐड कमांड है वो कहाँ पर लोकेटेड होती है, उसका एक कंप्लीट पाथ आपको शो करवाता है कुछ इस तरीके से /usr/sbin/user-add। ऐसे ही आपको क्या करना है, आपको करना है यूजर मोड। सो सिंपली आप यहाँ पे करिए यूजर मोड और आप यूजर मोड कमांड का आपका जो कंप्लीट पाथ है जहां पर आपका ये यूजर मोड लोकेटेड है वो शो करवाता है। सो आपको इन दोनों ही कमांड्स का यूजर ऐड एंड यूजर मोड कमांड का कंप्लीट पाथ पता चल गया है। अभी हम चलते हैं हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल sudoers फाइल के अंदर। सो मैंने यहाँ पे किया vi sudo, देन यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पर हम करने वाले हैं जो ऑल कमांड का एक्सेस हमने दिया हुआ है यूजर सरिता को, उसको हम ऑल कमांड का एक्सेस ना देके यहाँ पर ओनली ऑन वो एक्सेस देने वाले हैं जो हमारा यूजर ऐड कमांड का पाथ है एंड यूजर मोड कमांड का पाथ है जो हमने अभी विच करके डाला, वो कंप्लीट पाथ यहाँ पर मेंशन करने वाले हैं। जिससे होगा क्या कि आपका जो यूजर sudo यूजर सरिता है ये ओनली ऑन आपका ऐड यूजर कर सकता है, यूजर को ऐड कर सकता है एंड उसको मॉडिफाई कर सकता है। सो इस सिचुएशन में हम यहाँ पर कैसे लिखते हैं, यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपका पासवर्ड ना मांगे तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। सो सिंपली यहाँ पे मैं करती हूँ, यहाँ पे मैं आपका जो है वो करती हूँ /usr/sbin जो हमारा पाथ था वो, देन /user-add और यहाँ पे आप कोमा करते हैं और आपको दूसरी कमांड क्या देना है, usr के अंदर आपका sbin देन आपका जो यूजर मोड कमांड है वो। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं। हम एस्केप करके अपनी फाइल को जो है वो सेव कर देते हैं। हमने अपनी फाइल को कर दिया है सेव। अभी मैं यूजर sudo यूजर सरिता से चलती हूँ। तो मैंने यहाँ से कर दिया है एग्जिट। हम कहाँ आ गए हैं, हम हमारे sudo यूजर सरिता से लॉगिन हो गए हैं। सो स्क्रीन को क्लियर करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा जो यूजर सरिता है वो यूजर ऐड कर रहा है, यूजर को मॉडिफाई कर रहा है या नहीं। सो हम क्या करते हैं, sudo यूजर ऐड करके देखते हैं किस नाम से हम यूजर कर रहे हैं ऐड। सो मैंने किया यहाँ पर टेस्ट यूजर 1।
मैंने टेस्ट यूजर 1 के नाम से एक यूजर क्रिएट किया। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा यूजर जो क्रिएट हुआ या नहीं। सो सिंपली हम किस नाम से चेक कर रहे हैं, आपने आईडी टेस्ट यूजर 1 से किया। सो आपका जो आईडी करके आपने चेक किया है टेस्ट बन चुका है आपका। आप आपका passwd के अंदर भी देख सकते हैं। कैसे देखते हैं, etc के अंदर आपकी passwd फाइल स्टोर होती है। सो यहाँ पे आप इन दी एंड देखिएगा आपका टेस्ट जो यूजर है वो बन चुका है, जिसकी यूआईडी आपका क्या है 1004। सो अभी हम मॉडिफाई भी करके देखते हैं यहाँ पे। तो हमें यूजर की यूआईडी जो है वो मॉडिफाई करना है। सो आप क्या करेंगे, सूडो यूजर मोड एंड आप ऑप्शन क्या यूज करते हैं यूआईडी के लिए, आपने यू किया। देन आपको कौन सा यूआईडी करना है, जैसे कि मेरे को करना है 1007 एंड किस यूजर का करना है, मेरे को करना है टेस्ट यूजर 1 का। मैंने एंटर किया। अभी आप आपका passwd के अंदर चल के देखिए और आपके यूजर टेस्ट यूजर की जो यूआईडी है वो 1007 हो चुकी है। अभी आप चाहते हैं कि आपको करना है ये जो पर्टिकुलर यूजर है आपका टेस्ट यूजर 1, सो उसको डिलीट करना चाहते हैं आप। तो यूजर को डिलीट करने के लिए हमारी कमांड होती है यूजर डेल। सो यूजर डेल मैंने किया और यहाँ पे मैं यूजर का नाम दे रही हूँ। सो आपका ये जो डेल करके कर रहे हैं तो आपका नहीं हो रहा है। आप यहाँ पे सूडो लगा के देखिए क्या आपका सूडो से वर्क करता है या नहीं। सो आपने यहाँ पे सूडो लगाया और उसके बाद आप चेक करते हैं आईडी यूजर डेल आईडी टेस्ट यूजर 1। सो आपका कोई भी यूजर नहीं है। इट मीन्स आपका ये यूजर डिलीट भी कर पा रहा है। जो सूडो यूजर है वो इजीली आपका यूजर ऐड कर पा रहा है। आपने अभी देखा कि आपका जो यूजर है वो ऐड कर रहा है। अभी जैसे आप एक और यूजर देखिए कि आपका ऐड कर रहा है नहीं। मैंने यहाँ पे किया सूडो यूजर ऐड, आपने टेस्ट यूजर 2 के नाम से आपने एक यूजर किया। सो सिंपली आप आईडी करके देख पा रहे हैं आपका टेस्ट यूजर जो 2 है वो आपका ऐड हो चुका है। अभी आपको करना क्या है, आप मॉडिफाई भी कर पा रहे थे। आपने यहाँ पे जो यूआईडी है आपने ये दिया था, आप चेंज कर पा रहे हैं। सो अभी आपको करना क्या है, आपको करना है यूजर डिलीट। सो अभी आप देखिए क्या सूडो यूजर से आप डिलीट कर पाते हैं। सो सिंपली हमारी कमांड होती है यूजर डेल -r लगाते हैं कि हमारी होम डायरेक्टरी भी यूजर की डिलीट कर दे। किस यूजर को करना है, टेस्ट यूजर 2 को करना है। सो मैंने यहाँ पे किया एंटर। अभी मेरा ये पासवर्ड ले रहा है, मैंने पासवर्ड। सो यहाँ पे देखिए सॉरी यूजर सरिता इज नॉट अलाउड टू एग्जीक्यूट /sbin/userdel -r test user 2 as root on localhost.localadmin। सो आपका जो सरिता यूजर है उसको परमिशन ही नहीं है एग्जीक्यूट करने की इस कमांड को। सो हम इस तरीके से परमिशन यहाँ पे डिफाइन करते हैं। सो अभी मैं आपका यहाँ पे जो है चलती हूँ रूट के अंदर। सो वहां पे आप करना है कि आपने जो आपका कॉन्फ़िगरेशन फाइल है sudoers वहां पर आपने इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। रूट यूजर के अंदर चलती हूँ और नेक्स्ट सिनेरियो जो होता है हमारा वो क्या होता है, आप यहाँ पे vi sudo ओपन कीजिए। देन नेक्स्ट सिनेरियो होता है कि अलाउ ऑल sudo कमांड टू सरिता यूजर। इट मीन्स आपका जो सरिता यूजर है इसको सभी कमांड एग्जीक्यूट करने का परमिशन होना चाहिए, बट आपका यूजर ऐड एंड यूजर मॉडिफाई करने का परमिशन नहीं होना चाहिए। ऐसा हमें डिफाइन करना है परमिशंस आपके सूडो यूजर सरिता के लिए। सो मान लीजिए आपका एक टीम मेंबर डेवऑप्स या फिर स्पोर्ट टीम में है जिसे आप फुल सूडो यूजर एक्सेस देना चाहते हैं।
बट आप नहीं चाहते कि वो नए यूजर्स बना सके या फिर जो आपके एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं उनको चेंज कर सके, मॉडिफाई कर सके, ताकि आपकी जो सिक्योरिटी है वो मेंटेन रहे। सो सिंपली हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो हम देखते हैं। सो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपका सरिता यूजर है, आप चाहते हैं कि वो यूजर ऐड और यूजर मॉडिफाई ना कर सके, बाकी सभी कमांड्स एग्जीक्यूट कर सके। सो सिंपली उसके लिए हम इस तरीके से करते हैं। सो हमें एक साइन होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी साइन। सो मैंने यहाँ पे वो साइन लगाया। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे इससे जो आगे है आपका ऑल करना है। इट मीन्स आपकी सभी कमांड्स वो एग्जीक्यूट कर सके, बट आपका जो यूजर ऐड और यूजर मोड है ये कमांड एग्जीक्यूट ना करे। सो हम जो आपका यूजर ऐड और कौन सा नहीं करना है, आपको नहीं करना है यूजर मोड कमांड। सो हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। सो अभी हम इसको सेव करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं क्या हमारा आउटपुट रहता है। सो मैंने कर दिया है इस फाइल को सेव। अभी मैं एग्जिट करके अपने यूजर सरिता से लॉगिन करती हूँ और यहाँ पर मैं एक यूजर ऐड करने का ट्राई करती हूँ। अगर हमारा यूजर ऐड हो रहा है इट मीन्स हमारी कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं है। अगर यूजर ऐड नहीं हो रहा है तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन सही है। सो मैंने एक यूजर ऐड किया यहाँ पर मोहन नाम से। सो यूजर ऐड एंड मोहन सूडो यूजर हमने लगाया। अभी हमारा आईडी करके चेक करते हैं कि क्या मोहन हमारा क्रिएट हो चुका है। सो हमारा मोहन जो है वो क्रिएट हो चुका है। इट मीन्स हमने जो भी कॉन्फ़िगरेशन की है वो राइट नहीं है। सो सिंपली अभी हम फिर से अपने रूट के अंदर चलते हैं, क्या हमारी मिस्टेक्स है वो देखते हैं। सो मैं यहाँ पर आ गई हूँ रूट के अंदर, मैंने यहाँ किया vi sudo। सो आपने जो भी चेंजेस आपने यहाँ किए हैं आपको यहाँ भी करने हैं। सो आप क्या करेंगे गाइज, आप यहाँ पर करेंगे ऑल, क्योंकि आप यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन आप लगाएंगे। देन यहाँ पर भी आपको लगाना है। इससे आगे आपको करना है कैपिटल में ऑल। देन यहाँ पर आपको करना है कोमा, इस तरीके से। सो अभी हम फिर से इसको सेव करते हैं। फाइल को हमने सेव कर दिया है, हमने एग्जिट कर दिया है और अब हम एक नया यूजर क्रिएट करने का ट्राई करते हैं। मैंने किया यहाँ पर सोहन नाम से। सी Sorry user Sarita is not allowed to execute /sbin/user add Sohan as root and localhost। So simply आपका सरिता यूजर जो है वो यूजर ऐड नहीं कर सकता। सो अभी हमने एक मोहन नाम से यूजर किया था जिसकी यूआईडी जो है 1008 करके है। अभी क्या ये हमारा यूजर को मॉडिफाई कर सकता है? सो देखते हैं। हम करते हैं यहाँ पर यूजर मोड -u, हम यूआईडी चेंज करते हैं। 1008 है, मैंने यहाँ पे इसको क्या दे दिया है 10। सो एंटर। अभी देखिए ये यूजर को मॉडिफाई भी नहीं कर पा रहा है, लेकिन क्या इसके अलावा ये डिलीट कर सकता है? सो हम डिलीट करके देखते हैं। उसके लिए बेसिकली हमारी कमांड -r हम करते हैं कि आपका होम डायरेक्टरी भी डिलीट हो जाए और हमारी यूजर डेल कमांड। सो सोहन तो हमारा जो यूजर क्रिएट नहीं हुआ था, अभी हम यहाँ पर करते हैं मोहन जो कि हमारा क्रिएटेड है ये यूजर। सो मैंने किया एंटर। सी आईडी करके चेक कीजिए आप, आपका यूजर डिलीट हो गया है। आप passwd के अंदर भी जाके चेक कर सकते हैं। cat/etc के अंदर आपका passwd फाइल है।
वहां पे भी आप जाके देख सकते हैं आपका कोई भी मोहन नाम से यूजर है ही नहीं, इट मीन्स वो डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से आप डिफाइन करते हैं आपके सुडोवर्स में कि आपको कैसे परमिशन देना है वो ऑल ओवर चीजें। सो आपको इजीली समझ आया होगा कि कैसे आप डिफाइन करते हैं। आपका जो फर्स्ट ऑल होता है इसका मीनिंग क्या होता है गाइज? इसका मीनिंग होता है कि आपका यूजर्स किस किस यूजर के लिए, तो ऑल ओवर यूजर के लिए। जो सेकंड ऑल होता है वो होस्ट के लिए होता है, और जो थर्ड ऑल होता है वो आपकी कमांड्स के लिए होता है। सो आपको पता होना चाहिए ये चीजें। देन अभी हम फिर से अपने रूट के अंदर चलते हैं और वहां पर आप देखते हैं कि यूजर्स को आप ग्रुप को आप कैसे मॉडिफाई करते हैं। सो हम vi sudo करके अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ओपन करते हैं और यहाँ पर एक जो इसमें है हमारे ग्रुप से रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए अलाउ पीपल इन ग्रुप व्हील टू रन ऑल कमांड्स। सो ग्रुप में आप कैसे करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। सो आप यहाँ पे ग्रुप में भी कर सकते हैं, आप ग्रुप ऐड करके वो सारी चीजें परमिशन दे सकते हैं। सो आप एक ग्रुप बनाइए, उसका यहाँ पे ग्रुप का नेम और उसको जो भी परमिशन आपको उस पर्टिकुलर ग्रुप को देना है वो परमिशन आप डिफाइन कीजिए, और उस ग्रुप में जो भी यूजर को आपको ऐड करना है उस पर्टिकुलर यूजर को आप ऐड कर दीजिए। फिर जब भी आपका जो उस पर्टिकुलर ग्रुप को आपने जो कंट्रोल जो परमिशंस आपने डिफाइन की हैं वो सारी परमिशन आपके उस यूजर को भी होंगी। तो इसी तरीके से हम देते हैं किसी भी यूजर को ग्रुप को परमिशन। सो मैं यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगर करके भी दिखाने वाली हूँ। सो आगे आप कंटिन्यू बने रहिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सो गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको करना है कि आपका एक ग्रुप है, मान लीजिए आपका एक टेस्ट ग्रुप नाम है। सो मैं अभी यहाँ से क्या करती हूँ, मैं इससे क्विट करती हूँ। सो आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। मैं यहाँ से क्विट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को क्या करना है, मेरे को एक ग्रुप ऐड करना है। किस नाम से करना है, मैंने टेस्ट ग्रुप नाम से एक ग्रुप को ऐड किया। देन उस ग्रुप में मैंने एक मोहित नाम से यूजर जो है क्रिएट किया हुआ है। आप आईडी करके चेक कीजिए, मेरा मोहित यूजर क्रिएटेड है। सो अभी मैं यहाँ पे ग्रुप और क्रिएट कर लेती हूँ। तो ग्रुप ऐड किस नाम से, टेस्ट ग्रुप के नाम से मैंने इस नाम से एक ग्रुप ऐड किया। सो आप ग्रुप कैसे देखते हैं, आप कैट करके ईटीसी के अंदर जाइए और वहां पर आप जो आपका टेस्ट ग्रुप है वो कर सकते हैं, या फिर आप जो हमारा गेटेंट कमांड होता है उस कमांड से भी आप चेक कर सकते। ग्रुप। सो आपका टेस्ट ग्रुप नाम से जो ग्रुप है वो क्रिएट हो चुका है। हमारा जो ग्रुप का नेम है टेस्ट ग्रुप, जो मैंने क्रिएट कर लिया है। यूजर क्या है हमारा मोहित, जो कि मेरे को इस पर्टिकुलर टेस्ट ग्रुप में ऐड करना है। एंड टेस्ट ग्रुप के सारे मेंबर्स को सिर्फ यूजर ऐड और यूजर डेल कमांड का सूडो एक्सेस देना है, बाकी किसी सूडो कमांड का एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो यहां पर मैं एक और यूजर क्रिएट कर लेती हूं, यूजर ऐड सोहन, यूजर ऐड मोहन। मैं जो मेरे ये यूजर हैं ये क्रिएट हो चुके हैं, आप यहां से चेक कर सकते हैं पास wd करके। और मैं इन सभी यूजर्स को क्या करने वाली हूँ, ग्रुप टेस्ट ग्रुप में ऐड करने वाली हूँ। सो हमारा सोहन मोहन यूजर आपका क्रिएट हो चुका है, टेस्ट यूजर 2 मोहित वो ऑल ओवर। सो मेरे को कोई भी, मैंने मान लीजिए सोहन मोहन को और मोहित को, इन तीनों यूजर्स को टेस्ट ग्रुप के अंदर ऐड करना है।
बाकी किसी sudo कमांड का एक्सेस नहीं देना है, ओनली ऑन यूजर ऐड और यूजर डेल, जो कि आपका टेस्ट ग्रुप के सारे मेंबर्स को ये एक्सेस हमें देना है। सो एज ए सिनेरियो हम समझें, मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन में आप लिनक्स एडमिन हैं, आप एक जूनियर सपोर्ट टीम बना रहे हैं जिसको सिर्फ नए यूजर्स ऐड करने या डिलीट करने की परमिशन होनी चाहिए। उन्हें आप यम इंस्टॉल या फिर रिबूट या सिस्टम फाइल के साथ कुछ नहीं करना चाहिए, इसलिए आप एक ग्रुप क्रिएट करते हैं और सिर्फ लिमिटेड सूडो एक्सेस देते हैं सिक्योर एंड प्रोफेशनल अप्रोच के लिए। सो आपने अपना जो टेस्ट ग्रुप है वो ऐड कर लिया है, आप अपना यूजर जो है वो ऐड कर लिया है, आपने 3 यूजर ऐड किए हैं अभी, मोहित, मोहन, सोहन। सो अभी क्या करना है, आपके यूजर मोहित, मोहन, सोहन को आपको टेस्ट ग्रुप के अंदर ऐड करना है। सो सिंपली आप कैसे ऐड करते हैं वो आप यहाँ पे देखिए। यहाँ पर मैं जो हमारा यूजर मोड करके है, यूजर मोड -A कैपिटल G एंड किस ग्रुप में करना है, टेस्ट ग्रुप में करना है। किसको करना है, यूजर मोहित को करना है। ओके, सो यहाँ पे होता है गाइज स्पेस एंटर। देन इसी तरीके से मेरे को किसको करना है, यूजर मोहन को एंड यूजर सोहन को कर दिया। अभी आपको क्या करना है, चेक करना है कि आपके यूजर ऐड हुए या नहीं हुए। तो आप चेक करेंगे, जैसे कि मैंने किया यहाँ पे ग्रुप्स मोहित, तो आपका जो मोहित है वो टेस्ट ग्रुप में है। ऐसे ही आप चेक करेंगे मोहन, वो भी आपका टेस्ट ग्रुप में है। ऐसे ही आप करेंगे सोहन, वो भी आपका टेस्ट ग्रुप में है। या फिर आप कैट करके चेक कर सकते हैं आपके ग्रुप के अंदर स्लैश इसमें etc के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका टेस्ट ग्रुप है और उसके अंदर आपके मोहित, मोहन, सोहन यूजर ऐड हैं। अभी आपको क्या करना है, आपको चलना है आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल vi sudo करके ओपन करना है sudoers फाइल में। सो अब हम sudoers फाइल एडिट करेंगे ताकि टेस्ट ग्रुप के मेंबर सिर्फ यूजर ऐड कर सकें और यूजर को डिलीट कर सकें। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे आप, आपका जो यूजर है मोहित, मोहन, सोहन, ये सारे यूजर, सो आपको आपके vi sudo करके जाना है इस फाइल के अंदर। यहां पर आप करते हैं ग्रुप से रिलेटेड जो भी आपको एडिट करना होता है वो। सो यहाँ पे आप क्या करने वाले हैं, आपके ग्रुप का नेम देंगे। सो मैंने किया %, आपके जो ग्रुप का नेम क्या है, टेस्ट ग्रुप। देन आपको स्पेस देना है और करना है ऑल, देन इज इक्वल टू। इस तरीके से आपको कॉन्फ़िगर करना है। नो पास wd /usr /sbin /user add then comma /usr /sbin /userdel। ठीक है, हमने ये सारी चीजें की यहाँ पर गाइस। ठीक है, कर दिया। अभी जो आपका आपने %टेस्ट ग्रुप किया, ये सिग्निफाई करता है कि आप ग्रुप के लिए सूडो रूल डिफाइन कर रहे हैं। जो यहाँ पे आपका टेस्ट है ये किस लिए डिफाइन है कि आप सूडो रूल डिफाइन कर रहे हैं ग्रुप के लिए।
देन जो नो पास WD है ये पासवर्ड ना मांगे, ऑप्शनल है, आप करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए कोई इशू नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। देन जो आपने यहाँ पे किया यूजर एड एंड यूजर डेल का कंप्लीट पाथ, सो ये 2 कमांड्स अलाउ हैं ओनली, इसके अलावा कोई कमांड अलाउ नहीं है इस पर्टिकुलर ग्रुप को। सो अभी आप क्या करने वाले हैं, आप अपने यूजर के साथ लॉगिन करेंगे और उसके बाद आप करने वाले हैं चेक कि क्या आपका ये पर्टिकुलर यूजर ये कमांड एग्जीक्यूट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। सो आप देखने वाले हैं कि आपका ये कर रहा है नहीं कर रहा है, वो सारी चीजें। तो अभी इसके लिए हम करते हैं सेव। इस फाइल को मैंने कर दिया है सेव। अभी मैं एग्जिट करती हूं और यूजर मोहित से लॉगिन करती हूं। तो ये पासवर्ड मांग रहा है, तो गाइस हमने पासवर्ड तो दिए ही नहीं थे, तो क्या करेंगे, पासवर्ड देंगे। तो अभी हम फिर से रूट में चलते हैं और हमारे यूजर्स को है पासवर्ड देते हैं। पासवर्ड कैसे देते हैं, पास WD कमांड की हेल्प से। सो मैंने यहाँ पे किया पास WD मोहित। अभी मोहित को हमने दे दिए हैं पासवर्ड, हमारे मोहित के पासवर्ड सक्सेसफुली हो गए हैं। ऐसे ही हम किसको दे देते हैं, हमारे मोहन को, इसको हम पासवर्ड दे दिए हैं। ठीक है, हमने 2 यूजर को पासवर्ड दे दिए हैं। अभी हम एग्जिट करते हैं, लॉगिन करते हैं हमारे यूजर मोहित से। कर लिया हमने मोहित से लॉगिन। अभी ये हमारा यूजर ऐड कर पाता है नहीं कर पाता है वो देखते हैं। सो मैंने यहाँ पे किया सुडो यूजर ऐड लिनक्स यूजर। सो मैंने एक यूजर ऐड किया लिनक्स यूजर के नाम से। सो सिंपली हमारा जो ये है लिनक्स यूजर नाम से आपका जो यूजर है वो ऐड कर रहा है। आप चेक कर सकते हैं, आपका यूजर को ऐड कर दिया। अभी आप यूजर मॉडिफाई कर पाते हैं या नहीं वो भी देख लेते हैं। सो मैंने किया यहाँ पर, क्योंकि आपने जो परमिशन दी है वो क्या दी है, यूजर ऐड की और यूजर डेल की। सो मॉडिफाई करता है या नहीं ये देख लेते हैं। सो मैंने किया यूजर मोड -u, देन इसका UID क्या है आपके लिनक्स यूजर का ये। सो आपको मान लीजिए देना है ये, किसको देना है, आपके जो यूजर है आपने अभी ऐड किया लिनक्स यूजर, लिनक्स यूजर। सो आपका ये पासवर्ड ले रहा है। यहाँ पे आप देखिए सॉरी यूजर मोहित इज नॉट अलाउड टू एग्जीक्यूट दिस कमांड। सो आपका ये अब डिलीट कर पा रहा है या नहीं। सो आप डिलीट करके भी देखिए, आपका इजीली डिलीट कर देगा क्योंकि आपने इस पर्टिकुलर ग्रुप में इसको परमिशन दी हुई है कि ये ऐड कर सके, यूजर को डिलीट कर सके। सो आप यहाँ पे इस यूजर को डिलीट कीजिए, लिनक्स यूजर। सी आपका इजीली डिलीट हो रहा है। आप ग्रुप्स के अंदर चलिए और वहां पे आप देख सकते हैं। आप कैसे करेंगे, cat/etc/ आपके ग्रुप फाइल के अंदर देखिए आपका वो यूजर डिलीट हो गया है जो आपने लिनक्स यूजर के नाम से बनाया। सो इस तरीके से आप आपके ग्रुप क्रिएट करके उसमें ऑल ओवर यूजर करके उन सभी यूजर को परमिशन दे सकते हैं। अभी हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं, हमारा दूसरा यूजर था मोहन करके।
क्या वो भी कर पा रहा है या नहीं, क्योंकि हमने सेम ग्रुप में उन पर्टिकुलर यूजर को ऐड किया है। सो आप मोहन से लॉगिन है, अब यहाँ पे सुडो करके आप यूजर ऐड कीजिए। आपने किया लिनक्स 1 यूजर, ठीक है, आपका इजीली ये यूजर ऐड कर पा रहा है। लिनक्स 1 यूजर हो गया आपका ऐड। अभी आपका इस यूजर को मॉडिफाई कर पा रहा है या नहीं, ये भी आप चेक कर लीजिए। यूजर मोड -u, आपका इसका जो यूआईडी है वो 1010 करके है, आपको देना है 14। देन किसको देना है, आपके लिनक्स 1 यूजर को, ठीक है। आपको पासवर्ड ले रहा है, आपने पासवर्ड दिए, सॉरी, यूजर मोड। अभी आप देखिए आपने पासवर्ड दिए। सो आप ये मॉडिफाई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपने जो आपका ग्रुप है उसमें क्या डिफाइन किया है, आपने डिफाइन किया है कि आपका जो यहाँ पे देखिएगा आप अपने फाइल के अंदर आपने डिफाइन किया है कि आपके जो टेस्ट ग्रुप है उसमें जो यूजर्स हैं ऑल ओवर यूजर, उनमें आपने जो भी उस पर्टिकुलर ग्रुप में ऐड किए हुए हैं, आपने मोहन, सोहन, मोहित, उनको ओनली ऑन ऐड यूजर और यूजर डेल की परमिशन है, इसके अलावा कोई परमिशन नहीं है। अब आप चाहते हैं कि वो यूजर ऐड और यूजर डिलीट ना कर सकें, बाकी सब कर सकें, तो कुछ नहीं करना, आपको सेम इस तरीके से करना है कि आप यहाँ पे आइए, आपने यहाँ पे किया ऑल कोमा और आप इस तरीके से डिफाइन कर दीजिए। जैसे ही आप इस तरीके से करते हैं तो वो आपके इस तरीके से डिफाइन करेगा कि आपका ये कमांड जो है वो आपका एग्जीक्यूट करे, अदरवाइज नहीं। अभी आप क्या करते हैं, आप अपना लॉगिन कीजिए मोहित से, आप मोहित के अंदर आ गए हैं। अभी यहाँ पर आप कीजिए सुडो यूजर ऐड रामा, नॉट अलाउड, बट आप यहाँ पे यूजर डिलीट करेंगे तो आपका इजीली डिलीट कर देगा। आप चाहते हैं कि आपने एक यूजर क्रिएट किया हुआ है सोहन नाम से, सो आप चाहते हैं कि आप उस सोहन यूजर को डिलीट कर दें। आप देख सकते हैं आपके पास WD के अंदर, या फिर आप आईडी करके चेक कर लीजिए कि आपका सोहन नाम से कोई यूजर है या यस। तो आप चाहते हैं कि यूजर डिलीट कर दे ये -r, कौन सा यूजर करना है, रामा, सॉरी, कौन सा यूजर करना है आपको, सोहन, परमिशन डिनाइड। इट मीन्स जो परमिशन है वो आपका यूजर कर पा रहा है, अदरवाइज नहीं कर पा रहा। तो आपने इसको क्या परमिशन दी है कि यूजर डेल और यूजर ऐड ना कर सके, बाकी सब कर सके। सो आपका जो यूजर सोहन है, आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो ये मॉडिफाई कर देगा, करना चाहिए। तो देखते हैं यूजर मोड -u, इसका जो यूआईडी है ये है 1008। आप चाहते हैं कि यहाँ पर 1018 हो जाए। कौन सा यूजर है आपका, यूजर है सोहन। सो आप यहाँ पे करके देखिए अभी इसकी आईडी चेक कीजिए, आपका ये सोहन यूजर है, इसका यूआईडी जो है वो चेंज हो गया है। इट मीन्स आपका यूजर मोहित जो है वो यूजर ऐड और यूजर डिलीट नहीं कर पा रहा, क्योंकि आपने उस पर्टिकुलर ग्रुप में इस यूजर को ऐड किया हुआ है और उस ग्रुप को ओनली ऑन यूजर ऐड और यूजर डिलीट करने का परमिशन है, बाकी कोई परमिशन नहीं है। सो इसीलिए ये आपका उसी वे में एग्जीक्यूट कर पा रहा है। सो आप अच्छे से देखिएगा कि कैसे हमने क्या कॉन्फ़िगर किया है। तो हम कॉन्फ़िगर करते हैं कुछ इस तरीके से।
सो गाइज इससे रिलेटेड आपको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि क्या होता है एग्जैक्टली, कैसे आप करते हैं। जो एक्सक्लेमेटरी साइन होता है ये नोट के लिए किया जाता है कि ये कमांड एग्जीक्यूट ना करके, और जो आपका थर्ड ओल होता है ये ऑल ओवर कमांड्स के लिए होता है कि वो सारी कमांड्स आपका एग्जीक्यूट कर सके इन सभी कमांड्स के अलावा। और जहां पर आप कंप्लीट और आपका ऑल हटा देते हैं और ये साइन हटा देते हैं, इट मीन्स आपका ये कमांड एग्जीक्यूट करे, बाकी कोई कमांड एग्जीक्यूट ना करे। ठीक है, तो हम इस तरीके से sudoers फाइल को कॉन्फ़िगर करते हैं। ये जो फाइल होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यहीं से हम परमिशन डिफाइन करते हैं कि किस पर्टिकुलर यूजर को हम कैसे परमिशन देते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही मेरे को कमेंट कीजिए कि आप लिनक्स में कौन से टॉपिक से वीडियो चाहते हैं, तो मैं जल्दी से जल्दी वो वीडियो आपको प्रोवाइड करवाने का ट्राई करूंगी। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।